हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मकान का किराया दे रहे हैं और आपको इनकम टैक्स में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेनिफिट मिलता है। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। माई सेल्फ CA विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स वाले में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 80GG डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG रेंट पेड। रेंट जो पेमेंट करते हैं उसके लिए डिडक्शन। ये किन के लिए है? जो HRA जिनको नहीं मिलता है, जिनको हाउस रेंट अलाउंसेस अपनी कंपनी से नहीं मिलता है जहाँ वो जॉब करते हैं, और जिनको वो बिज़नेस करते हैं उनको तो मिलने का सवाल ही नहीं है कि उनको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। जी हाँ, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आप इंडिविजुअल और HUF को ही ये मिलता है, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल या तो HUF। इस केस में क्या है कि बताया गया है कि आपके पास या आपके स्पाउस के पास या तो माइनर चाइल्ड के पास जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे आपके नाम का कोई, इनके नाम पे या आपके नाम पे कोई मकान नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा और HRA नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक 10BA का डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, वो डिक्लेरेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बताऊँ कि आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा। तो मिनिमम ऑफ द तीनों में से जो सबसे कम होता है वही आपको डिडक्शन मिलता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स करके रखा है कि 61,000 रुपया साल का, डैट मीन्स 5,000 रुपया पर मंथ, मंथली 5,000, तो 60,000 होता है। सेकंड है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, डैट मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। थर्ड क्या है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो जो तीनों में से जो सबसे कम होगा ना, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं 3 बार में 2 बार तो आपको एडजस्टेड क्रॉस टोटल इनकम बता चुका हूँ। 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो एडजस्टेड GTI कैसे निकलता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप पहले अपना पूरा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लीजिए, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A का होता है, और इनकम जो 115A या तो 115D का होता है, वो माइनस कर लीजिए। उसके बाद सेक्स डिडक्शन जो है ना 80C से लेके 80U तक का माइनस कर लीजिए, एक्सेप्ट 80GG। भाई एक्सेप्ट इसलिए बोला जा रहा है कि अभी तक तो अपने निकाले ही नहीं ना, 80GG के लिए सारा काम कर रहे हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है। अब जो टोटल फाइनल आपका जो फिगर आएगा ना नीचे में, वो आएगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर आप 10% लगा लो, 25% लगा लो, तो ओवरऑल क्या है कि आपको बेनिफिट कितना मिलेगा रेंट का, 50-60 हज़ार रुपया जो है, 60,000 ईयर का, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI और 10% एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो इन सपोज इन तीनों में से आपके पास कितना है, 70,000 रुपया है, सॉरी 60,000 रुपया है, मिनिमम 60,000, क्योंकि सबसे मिनिमम तो 60,000 है। 60,000 अगर आता है तो आपको बेनिफिट जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उस केस में आपको 80GG वाला कॉलम में 60,000 रुपया दे दोगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो इनकम टैक्स होगा ना थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या आपको इससे पहले पता था? जी नहीं पता था तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएँ, क्योंकि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं या तो जॉब करते हैं, तो दोनों केस में उनको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ जी, HRA नहीं मिलना चाहिए उस केस में। तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।